तो नेटो को रूस ने दिखाई समुद्री शक्ति। भूमध्य सागर में रूसी सेना का अभ्यास, नौसेना और एरोस्पेस बलों की ड्रिल, उच्च क्षमता वाली मिसाइल लॉन्च की। नेटो के मुहाने पर रूस का धमाका। तो सीरिया में अब जो संग्राम हो रहा है वो दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच हो रहा है। ये महाशक्तियां हैं रूस और अमेरिका। असद सेना के साथ रूस है तो विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के साथ अमेरिका है। अमेरिका अब सीधे तौर पर युद्ध में उतर गया है। अमेरिकी एयरफोर्स सीरियाई सेना और उसका समर्थन करने वाले संगठनों के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इस बात से भड़के पुतिन ने सीरिया की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में वो बेड़ा भेज दिया है जो खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। नवंबर 2024 हयात तहरीर अल शाम के बारूदी विद्रोह के साथ ही रूसी एयरफोर्स असद के खिलाफ भड़की इस जंग को कुचलने में जुटी है। रूसी वायुसेना विध्वंसक बमबारी कर हयात के लड़ाकों को रोकने की कोशिश कर रही है। 3 दिसंबर 2024 इसी तारीख को सीरिया की धरती पर अमेरिका की बमबारी शुरू हो गई। 3 दिसंबर के दिन ही सीरिया युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई। अमेरिकी वायुसेना सीरियाई सेना और असद सेना का समर्थन कर रहे गुटों पर बारूदी वर्षा कर रही है। और इस तरह से सीरिया के मैदान में दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका में पहली बार सीधी टक्कर शुरू हो गई है। सीरिया के संग्राम में सुपर पावर की ये वो भिड़ंत है जिसकी वजह से तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजने लगा है। अब तक रूस और अमेरिका कई फ्रंट पर एक दूसरे के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध और अरब युद्ध, इन दोनों मोर्चों पर रूस और अमेरिका पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन सीरिया में पहली बार इन दोनों के बीच सीधी जंग शुरू हो गई। अब तक सीरिया में विद्रोहियों पर रूस ही बमबारी कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पेंटागन की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो इस बात का सबूत है कि सीरिया में अमेरिका की बमबारी शुरू हो गई है। पेंटागन के प्रवक्ता पैट्रिक राइडर ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में उन हथियार, रॉकेट लॉन्चर और टैंक को बमबारी कर खत्म कर दिया जो अमेरिकी सेना के लिए खतरा थे। रिपोर्ट्स ये भी है कि अमेरिकी वायुसेना ने सीरियाई सेना के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया। कल ही व्हाइट हाउस ने कहा था कि वो सीरिया में असद सरकार को हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मानता है। इसी बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेना जंग में उतर गई, यानी अमेरिका बशर विरोधियों के साथ है। अमेरिका हयात तहरीर अल शाम को पहले गुप्त रूप से बैकअप दे रहा था, लेकिन सीरिया में शुरू हुई अमेरिकी बमबारी के बाद यह साफ हो गया है कि अमेरिका विद्रोही गुट के साथ है। तो सीरिया में सुपर पावर के बीच सीधी जंग कैसे शुरू हुई है, यह कैसे विश्व युद्ध में बदल सकती है, अब इसे समझिए। रूस खुलकर असद सरकार के साथ है, वही अमेरिका ने हयात तहरीर अल शाम को पहले पीछे से और अब खुला समर्थन दे दिया है।
रूस 27 नवंबर को विद्रोह के साथ ही जंग में उतर गया तो युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री 3 दिसंबर को हुई। रूसी एयरफोर्स हयात के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है तो अमेरिका ने सीरियाई सेना पर एयर स्ट्राइक की। सीरिया की रक्षा और अमेरिका को चेतावनी देने के लिए रूस ने भूमध्य सागर में नेवल बेड़ा भेज दिया है, तो वही भूमध्य सागर में अमेरिका की नौसेना पहले से ही तैनात है। रूस असद सेना को युद्ध के लिए हथियार दे रहा है तो अमेरिका भी यही काम कर रहा है। वो असद विरोधी गुट की मदद कर रहा है और इस तरह से सीरिया का मैदान रूस और अमेरिका में जंग का मैदान बनता जा रहा है। सीरिया में रूस और अमेरिका ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सुपर पावर की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में बदल सकती है। सीरिया में अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो रूसी नेवी ने सीरिया की रक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपना बेड़ा भेज दिया। सिर्फ बेड़ा ही नहीं भेजा बल्कि भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलों से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस युद्धाभ्यास में रूसी सेना के कई युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। रूस के युद्धपोत हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। यह पहली बार है जब रूस ने सीरिया के पास भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर की हैं। भूमध्य सागर में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अपने टारगेट को सटीकता से ध्वस्त किया। ड्रिल के दौरान रूसी नौसेना ने जिरकॉन और ऑनिस्क हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों की स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। भूमध्य सागर में रूस की ये तैनाती न सिर्फ सीरिया की रक्षा के लिए है बल्कि अमेरिका और इजराइल को सीधा संदेश है कि अगर उन्होंने सीरिया में युद्ध की आग भड़काने की कोशिश की तो रूस महायुद्ध के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उसकी तैनाती भी पूरी हो चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भूमध्य सागर में जो बेड़ा हाइपरसोनिक युद्धाभ्यास कर रहा है उसमें 1009 सैनिक, 10 युद्धपोत और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस 24 लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये पहली बार है जब भूमध्य सागर में रूस ने इतनी बड़ी हाइपरसोनिक तैयारी और तैनाती की। रूस यही नहीं रुका। अमेरिका की बमबारी शुरू हुई तो पुतिन से बातचीत के बाद ईरान ने सीरिया में अपनी रेगुलर सेना उतारने का ऐलान कर दिया। ईरानी सेना सीरिया के लिए रवाना हो गई है। ईरान के कहने पर इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी सीरिया पहुंच रही है। उधर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि रूस भी सीरिया में भाड़े के लड़ाके भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस और ईरान की इस तैयारी के बाद भी इजराइल और अमेरिका की बमबारी नहीं रुक रही है। इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के विशेष दूत सलमान जामा को खत्म कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि सीरिया की जंग उस मोड़ पर पहुंच गई है जो किसी भी वक्त महायुद्ध में परिवर्तित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।